गांव था जिसका नाम भोलपुर था। उस गांव में एक परिवार रहते थे। उस परिवार में 3 लोग थे, सोहन, सोहन की पत्नी श्रुति और सोहन की माँ रुबीना। एक दिन उसकी पत्नी श्रुति कपड़े धो रही थी। उतने में उसकी सास रुबीना आती है और कहती है, क्या हुआ, अभी तक तुझे लड़की नहीं मिली मेरे बेटे के लिए? तुझे तो बच्चा होगा नहीं। तो श्रुति कहती है, माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं ढूंढ रही हूँ ना। रुबीना कहती है, एक काम भी नहीं हो पाता है तुझसे, और हाँ, मेरे बेटे के लिए अच्छी सी बहू ढूंढना। ये सारी बातें सुनकर श्रुति उदास हो जाती है और फिर कपड़े धोने लग जाती है। सोहन जब ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि श्रुति का चेहरा कुछ उतरा हुआ है। वो पूछता है, लेकिन श्रुति उससे कुछ भी नहीं बताती है। सोहन बहुत जिद करता है। उसकी जिद के आगे श्रुति हार मान जाती है और वो उसे सारी बातें बता देती है। तो सोहन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये माँ भी ना। तो श्रुति कहती है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि इस घर को वारिस मिल जाए। अगली सुबह होते ही रुबीना एक बदमाश तांत्रिक के पास जाती है और अपने बेटे के लिए एक रिश्ता लाने को कहती है। वो वापस घर जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उससे कहती है, अरे आंटी, कहाँ थी आप? मैं तो आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। तो रुबीना उससे पूछती है, तुम कौन हो? तो वह बताती है, मुझे तांत्रिक बाबा ने भेजा है। रुबीना कहती है, अरे वाह, वो तांत्रिक का जादू तो बहुत ही तेज़ है। फिर कुछ दिनों के बाद रुबीना उस लड़की की शादी अपने बेटे सोहन से करा देती है। शादी की रात वो कमरे में घूंघट डालकर बैठी रहती है। तभी सोहन आता है और कहता है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, उस श्रुति से भी ज़्यादा। तो वो लड़की कहती है, सिर्फ बातें ही करोगे या घूंघट भी हटाओगे? सोहन जैसे ही घूंघट हटाता है वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। सोहन डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तो वह चुड़ैल उससे कहती है कि अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं सबको जान से मार दूंगी। सोहन किसी को कुछ भी नहीं बताता और बिल्कुल गुमसुम रहने लगता है। तो श्रुति उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने गुमसुम क्यों हो? लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। बहुत जिद करने पर श्रुति को वो सारी बातें बता देता है। अगले दिन कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो श्रुति और रुबीना जाकर देखते हैं कि उस चुड़ैल ने सोहन का गला दबाया हुआ है। श्रुति कहती है, छोड़ दो इन्हें, इनके बदले मेरी जान ले लो। चुड़ैल जैसे ही सोहन को छोड़ती है, सोहन गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल जैसे ही श्रुति को छूती है वो जल जाती है और कहती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर वापस आऊँगी। चुड़ैल वहीं पर पूरा जल जाती है। रुबीना कहती है, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको बुरा भला कहा, लेकिन बहू, ये चुड़ैल जली कैसे? श्रुति बताती है कि माँ जी, आज मैं मंदिर गई थी, वहाँ मुझे एक बाबा ने छोटी सी मूर्ति दी थी और कहा था कि चुड़ैल जैसे ही इस मूर्ति को छुएगी वो जल जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सोहन को होश आ जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रुबीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगती है और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करने का प्रण लेती है। सारा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।